अपने मन से करोगे तो ऐसा ही होगा, अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर बांध के घर पे बैठो। मतलब पेरेंट्स का खाओ, डोंट डू एनीथिंग ऑफ योर ओन। अपनी आइडेंटिटी मत क्रिएट करो। तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया, अब तुम लोग से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लिटरली सर्च करती थी सुसाइड करने के तरीके, मतलब इतना बुरा कंडीशन हो गया था। आई वॉज वेटिंग, मतलब मैं रात होने का इंतज़ार करती थी। फिर मैंने सोचा हाँ ठीक ही तो है, सेकेंड चांस देना तो बनता है। हाय, माय नेम इज़ त्रिशा भारद्वाज। मैं द गैप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की फाउंडर हूँ। आज मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करने आई हूँ। 90% लोग माइनस से शुरुआत नहीं करते हैं, ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, बट मेरी शुरुआत माइनस से हुई है। मेरे ऊपर 40 लाख का कर्ज था। वहाँ से मैंने शुरुआत करके आज अपनी 7 फिगर मार्केटिंग एजेंसी इस्टेब्लिश की है। मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल टाइम से हम लोग साथ थे और सब पेरेंट्स को मनाना, ये करना, वो करना, लव मैरिज में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं। उन सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर ऑफ करके 2017 में फाइनली हम लोगों ने शादी की। उसके बाद लगा एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन ट्रैक, माय लाइफ वाज लाइक फेयरी टेल, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। बट अपना कुछ करना था, अपनी पहचान बनानी थी। इसी ड्रीम के साथ हम लोग पटना शिफ्ट हो गए हैं। लाइक इन-लॉज़ वे आर सपोर्टिव, किसी ने कुछ मना नहीं किया मत जाओ, अभी नई शादी है, बट सबने सपोर्ट किया कि हाँ जाओ। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, क्या बिज़नेस कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, बिकॉज़ कोई प्लान था नहीं, बस अपना कुछ करना है, ये सोच के हम लोग वहाँ गए थे। फिर बहुत ढूँढने के बाद एक अच्छी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज़ी हमें दिखी। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, तो हमारी जितनी भी सेविंग्स थी, वो सारा हम लोगों ने उसमें डाल दिया। एंड देन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। फिर हम लोगों ने फ्रेंड्स और रिलेटिव से कुछ पैसे बोरो लिए हैं। दैट वाज़ ऑन मैनुअल इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें ऐसे ही पैसे दे दिए, बोरो दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। दैट वाज़ ऑन मैनुअल इंटरेस्ट। मैंने किसी मूवी में देखा था, मूवी में मैंने सुना था, क्या अगर आपको पैसे की इम्पोर्टेंस जाननी है, किसी से पैसे माँग के देखो। वो देने के पहले उनकी आँखों में ना नज़र आएगा। तो एक्चुअली आई हैड सीन दैट पार्ट। जब हमने पैसे माँगे, किसी को देना नहीं था। एज़ सून एज़ वी ऑफर्ड, क्या ठीक है भाई इंटरेस्ट पे दे दो, एवरीवन वाज़ रेडी, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। तो दिस वाज़ अ थिंग हैपेंड। तो हो गया अप्रॉक्स 70,000 पर मंथ का इंटरेस्ट था हमारे ऊपर। तो एवरीथिंग वाज़ गोइंग गुड। अभी 4-5 मंथ हुए होंगे हमारी रेस्टोरेंट शुरू करके, देन सडनली लॉकडाउन हिट। लॉकडाउन शुरू हो गया एंड लॉकडाउन फ़ेज़ 1, आई बिलीव फ़ेज़ 1, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी। फ़ेज़ 1 तो आराम से कट गया, लेकिन एज़ सून एज़ फ़ेज़ 2 आई, उसके बाद हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया। लाइक प्रेशर, मतलब जो कॉल्स वीकली आया करते थे, वो कॉल्स अब डेली आने लगे थे। किसी को अपनी प्रिंसिपल नहीं चाहिए थे। नो वन वाज़ आफ्टर देयर प्रिंसिपल कि भाई प्रिंसिपल वापस कर दे, अभी पैसे चाहिए, ये चाहिए, नहीं, सबको सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए था। क्योंकि जब तक रेस्टोरेंट चल रही थी, तब तक उनको टाइम पे जा रहे थे। जिनका 5th का इंटरेस्ट है, उनको 5th पे इंटरेस्ट जा रही है, जिनका 10th का इंटरेस्ट है, 10th पे जा रही। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद ऑपरेशंस रुक गए थे, तो इंटरेस्ट डिले होने लगी थी। तो दैट वाज़ क्रिएटिंग प्रेशर। प्रिंसिपल के लिए नो वन वाज़ वरीड बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। तो मतलब पैसे जाएँगे ही कहाँ? पैसे तो आ ही जाएँगे, एवरीवन वाज़ थिंकिंग दैट। लेकिन इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, मतलब दिन-रात कॉल, आज दे दो पैसे, कल दे दो। एंड लॉकडाउन सिर्फ़ हमारी इनकम पे लगा था, हमारे आउटगोइंग पे लॉकडाउन नहीं लगा था। और 70,000 इज़ अ बिग अमाउंट। तो पर मंथ आपके पास इनकम आ नहीं रही है, अपनी सेविंग से देते-देते कब तक भी दोगे? सेविंग तो हमने ऑलरेडी रेस्टोरेंट सेटअप में डाल रखी थी। इसके बाद इसी बीच में मेरे बेटे का जन्म हुआ एंड एक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसके बाद ये इंटरेस्ट और कर्ज़, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मेरी कंडीशन, लाइक मेरी मेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट होने लगी। लाइक जो लोग कभी आपसे आप करके तमीज़ में बात करते थे, जिन लोगों की आँखों में आपने अपने लिए कभी रिस्पेक्ट देखा था, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, जब हमने रेस्टोरेंट शुरू किया था तभी। उस टाइम पे उन लोगों के सारे के बच्चों को, उन लोगों को बिज़नेसमैन बनाना था, हमारे जैसा बनाना था। जो लोग प्रेज़ करते थे, आज फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान वही लोग डिमीन करने लगे। लाइक कमेंट वाज़ लाइक, अपने मन से करोगे तो ऐसा ही होगा, अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर बांध के घर पे बैठो। तो दिस काइंड ऑफ कमेंट्स वी वर रिसीविंग। क्या मतलब पेरेंट्स का खाओ, डोंट डू एनीथिंग ऑफ योर ओन। अपनी आइडेंटिटी मत क्रिएट करो। तो तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया, अब तुम लोग से कुछ भी नहीं हो सकता। सो दिस वाज़ द प्रेशर व्हिच वाज़ क्रिएटेड अराउंड अस। तो इन सब चीज़ों के कारण आई वाज़ लाइक गोइंग इनटू अ बैड फेज़
ऑफ माइंड, और मैं लिटरली सर्च करती थी सुसाइड करने के तरीके। मतलब इतना बुरा कंडीशन हो गया था। आई वाज़ वेटिंग, मतलब मैं रात होने का इंतज़ार करती थी। क्या चलो रात हो जाएँगे तो कॉल का सिलसिला रुक जाएगा। लोग कॉल नहीं करेंगे, पैसे के लिए परेशान नहीं करेंगे, तो ये सिचुएशन हो रखी थी। तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा फ़ाइनेंशियल बर्डन हो रखा था, अब ये नहीं समझ में आता कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करें? पहले नई सोर्स ऑफ इनकम हम लोग जनरेट करें या फिर प्रीवियस को हम लोग क्लियर ऑफ करें? तो मैंने अपनी ज्वेलरीज़ बेची, कार्स बेची, और वो सब करके हम लोगों ने सारे डेब्ट क्लियर किए। फिर धीरे-धीरे करके, मतलब मम्मी-पापा, इन-लॉज़ लाइक सास-ससुर, इन लोगों ने हेल्प किया। धीरे-धीरे करके हम लोगों ने चीज़ें क्लियर ऑफ करनी शुरू की। लेकिन वो जो एक ट्रॉमा माइंड पे आया था कि हमारी वजह से सारे लोग परेशान हो गए, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर आ गया, मैं उससे ओवरकम नहीं हो पा रही थी। बट माय हस्बैंड ऑलवेज़ स्टूड बाय माय साइड। उन्होंने बोला, "तुम इतना टेंशन मत लो, अब इतना बुरा हो गया, इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा? विल ओवरकम, बस तुम ठीक रहो।" तो उन्होंने फॉर अ चेंज मुझको मम्मी के घर पे भेज दिया। मैं मम्मी के वहाँ गई, मम्मी इज़ सुपर मोटिवेटिव। वो मुझको मोटिवेट करने के नए-नए तरीके ढूँढते रहती थी। कभी तुम लॉ कर लो, बीएड कर लो, बिहार में लॉ और बीएड बहुत ज़्यादा ही चलता है। तो लॉ कर लो, बीएड कर लो, कुछ तो कर लो। अभी लाइफ़ ही क्या है, अपने बच्चे को क्या जीवन देना चाहती हो? अगर तुम हार जाओगी, तो फिर क्या एग्ज़ाम्पल सेट करोगी अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चे के लिए? तो फिर मैंने सोचा, हाँ, ठीक ही तो है, सेकंड चांस देना तो बनता है। एक चीज़ मेरे साथ क्लियर था, क्या मुझको कुछ ऐसा करना है जिसमें अब इन्वेस्टमेंट ना लगे, क्योंकि पहले ही बहुत पैसे जा चुके हैं। सेविंग के नाम पे ज़ीरो बचा था हमारे पास, और ज़ीरो क्या, हम लोग माइनस में जा चुके थे। मैंने सर्च करना शुरू किया, क्या घर से मैं क्या कर सकती हूँ? और कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो मार्केटिंग में ही कुछ करना था। तो इसलिए फिर सर्च करते-करते आई केम अक्रॉस डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड डिजिटल मार्केटिंग में कैसा होता है ना, इफ़ यू डोंट हैव पोर्टफोलियो, तो काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, एंड मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग लर्न की है, मैंने 1 रुपए भी किसी इंस्टीट्यूट को नहीं दिए हैं। मैंने सारा कुछ फ्री इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को कुछ करना है तो इंटरनेट पे आउट देयर सो मेनी फ्री इन्फॉर्मेशंस आर देयर। आपको बस सही इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना है, और वहाँ से आप आराम से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। तो उस टाइम पे फेसबुक ग्रुप्स हुआ करती थी। तो मैंने लर्निंग शुरू की, मैं सीखती थी, उसको इम्प्लीमेंट करती थी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल फील्ड है। आप यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज से कभी ग्रो नहीं कर सकते हो। एंड क्या होता है ना कि मतलब सारे लोगों को लगता है डिजिटल मार्केटिंग, अरे इट्स अ लाइक अम्ब्रेला। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, उसके अंदर आपको डिज़ाइनिंग आ जाती है, उसके अंदर आपको एसईओ आ जाते हैं। तो कोई भी बोलता है डिजिटल मार्केटिंग मैं करता हूँ, अरे नहीं, आप या तो एसईओ करते हो, या तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, या तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ़ एक स्किल पकड़ी, दैट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और मैंने उसको मास्टर किया, एंड दैट्स द रीज़न ऑफ माय सक्सेस। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पकड़ी, और उसको, और स्टार्टिंग में मैं प्रोजेक्ट्स मुझको नहीं मिलते थे। जैसे फ्रीलांसिंग.com, अपवर्क, फेसबुक ग्रुप्स, तो इन सब जगह से मैं प्रोजेक्ट्स लेती थी, और प्रोजेक्ट मैंने बहुत सारे लाइक 10-15 एप्लीकेशंस दिए, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो फिर मैंने एक ट्रिक निकाली। क्या किया मैंने, उन लोग जो भी प्राइस कोट करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ मैं आपको इस प्राइस से 50% में करके दूँगी, आप फ्री में 1 मंथ करवा के भी देखो। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा तो मुझको काम नहीं देना। एंड दिस एक्चुअली क्लिक्ड। इसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, मतलब उसके बाद एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स आई गॉट, एंड दैट टू इंटरनेशनल। मतलब कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू करता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेके आना, और मेरी शुरुआत ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हो गई। तो मेरी यूएसपी बस यही थी, क्या मैं उनको अपनी सर्विसेज बेचती थी। कैसे, क्या आप ट्राई करो, इफ़ यू लाइक देन यू स्टार्ट पेइंग मी ऑफ। तो उनको विदिन 1 मंथ आई वाज़ एबल टू डिलीवर रिजल्ट। तो इस कारण से मेरी क्रेडिबिलिटी बनती गई, और धीरे-धीरे करके मैं वहाँ से ग्रो करती रही। ओवर द पीरियड आई स्टार्टेड मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। माय फर्स्ट क्लाइंट, मैं यहाँ पे काम कर रही थी, क्या भाई 10-15 हज़ार से तो शुरुआत हो, कहीं से शुरुआत हो, बट आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट फॉर 80,000 पर मंथ। सो दैट वाज़ अ ब्रेक थ्रू, और इस इंसिडेंट ने मुझको लाइक बहुत सुपर मोटिवेट कर दिया कि हाँ चलो, दिस इज़ समथिंग जो मैं कर सकती हूँ। ये जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे, ये जर्मनी बेस्ड थे। तो इनको मैंने रीच आउट किया कि भाई दे वर पेइंग समथिंग अराउंड लाइक इंडियन रुपीज़ में 2 लाख के आसपास का वो पे कर रहे थे। मैंने उनको बोला, आप मुझको 50% के आसपास पे कर दो, एंड आप 1 मंथ ट्रायल लेके देखो।
अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा देन विल कंटिन्यू। एंड उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा एंड उसके बाद वो उस दिन मेरे क्लाइंट बने थे, आज तक मेरे क्लाइंट हैं। सो दैट्स द थिंग। उसके बाद तो नेटवर्किंग होती गई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ऐसे करके मेरे पास क्लाइंट्स आते रहे। और अभी ऐसा हो गया हमें क्लाइंट के लिए रीच आउट नहीं करना पड़ता, इवन दो वी से क्या इस मंथ हम लोग आपको नहीं ले पाएँगे, प्लीज़ वेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। सो लाइकवाइज़ अभी हमारी जर्नी है। 1 से 4 और 4 से 10 कैसे हम लोग पहुँचे हमें पता भी नहीं चला। और धीरे-धीरे क्लाइंट का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं अकेले तो ये सब सँभाल नहीं पाऊँगी। अकेले मैं कितना ही कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लाइंट, 4 क्लाइंट, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे एजेंसी में रिक्रूटमेंट करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैंने भी लोगों को फ्रीलांसिंग बेसिस पे ही हायर किया। बट अभी एक फुल फ्लेजेड एजेंसी मैंने डाल दी है और फुल फ्लेजेड सेटअप है। अभी जहाँ अकेले मैंने शुरुआत की थी, आज 10 से 15 लोग मेरे साथ काम करते हैं एंड हर किसी का अलग डिपार्टमेंट है और हर किसी की अलग स्किल है। लाइक देखते-देखते 80,000 से 80 लाख की जर्नी कब पूरी हो गई, कुछ भी पता नहीं चला। ये 2 साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया भी और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग शुरुआती दौर में हमारे साथ जुड़े थे, वो आज भी हमारे साथ हैं। जैसे मेरे एक फेल्ड बिज़नेस के बाद मैंने दोबारा शुरुआत की और मैं यहाँ तक पहुँची, वैसे ही आप सब भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो घर बैठे-बैठे। बहुत सारी वुमेन्स के लिए सबसे बड़ा ट्रबल होता है, उनको बहुत कुछ आता है। सबसे बड़ा ट्रबल होता है शुरुआत कहाँ से करें? तो कुछ नहीं, आप एटलीस्ट अपने घर से शुरुआत करो, कुछ भी शुरू करो। और सबसे मुश्किल होता है पहला कदम लेना। जिस दिन आपने पहला कदम ले लिया तो दूसरा, तीसरा, चौथा खुद ही हो जाता है। मतलब शुरुआत करना इज़ वेरी टफ। शुरुआत कर लोगे तो उसके बाद आगे कैसे जाना है वो खुद ही डेस्टिनी आपको बताता चला जाएगा। तो अगर कुछ नहीं आता है, मैं आपको 5 टिप्स देती हूँ कि आप कैसे घर से इनकम शुरू कर सकते हो। पहला है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुकिंग आती होगी जो हर किसी को आता है, तो आप कुछ भी बनाओ और अपने नियर बाय होटल्स, कैफ़ेज़ में जाके दो। उनको बोलो आप ये बेचो, आपके पास अगर इसकी डिमांड आए तो यू कॉन्टैक्ट मी। तो लाइकवाइज़ आप घर बैठे-बैठे काम शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज़ हो गई वर्चुअल असिस्टेंट। अभी इतने सारे अभी स्टार्टअप कल्चर चल रहा है इंडिया में। अभी सबके पास बिज़नेस है, सबको करना है। एक फाउंडर के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं उसको, लेकिन अकेले सब कुछ मैनेज करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। हम लोग खुद वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। तो आप बन सकते हो, तो वो बहुत अच्छा आपको पे कर देता है। लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड लाइक 10,000 टू 60,000 के आसपास की पे होती है। अगर मानो एक बंदे से आप 15,000 ही चार्ज करते हो, वैसे-वैसे आपने 4 लोगों को सर्व करना शुरू किया, तो यू विल गेट लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद थर्ड है, आप टेलीकॉलिंग कर सकते हो। अब टेलीकॉलर लाइक अभी कैसा हो गया है, अभी मार्केट इज शिफ्टिंग। अभी नेशन वाइड की जगह लोग रीजनल मार्केटिंग करते हैं। तो आपका जो सा भी, ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आती ही हो। आप जो से भी लैंग्वेज में बात करते हो, जो भी लैंग्वेज पे आपका कमांड है, आप अपने लोकल एरियाज़ के बिज़नेस को पकड़ो, वहाँ के लिए आप डेटा कॉलिंग शुरू करो। तो दिस इज़ थर्ड पार्ट। तो इससे भी आप एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। इसमें भी यू विल बी एबल टू मेक समवेयर अराउंड लाइक 10,000 टू 50,000 आप आराम से बना सकते हो। क्योंकि यू आर नॉट बॉन्डेड कि आपको एक ही कंपनी के लिए करना है। आप 4-5 क्लाइंट उठा लो, 4-5 लोगों के लिए करो। देन यूजीसी कंटेंट, हम सब अपने लाइक थ्रू आउट द डे मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हाँ, टूथब्रश से लेके, टूथपेस्ट से लेके मल्टीपल कॉस्मेटिक्स, आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उसकी एक वीडियो बनाओ, रिव्यू बनाओ, रीच आउट टू दैट कंपनी, क्या ये वीडियो है। और मैं आपको एक मार्केटिंग इनसाइट देना चाहूँगी। अभी मार्केटिंग इज़ शिफ्टिंग। तो अभी कैसा है ना, बिग फेमस फेस नहीं चाहिए होती है, मतलब वो तो चाहिए ही होती है, लेकिन लाइक ब्रांड्स आर मोर कीन टुवर्ड न्यू फेस, लेस नोन फेस। तो वो ना यूजीसी कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। तो आप यूजीसी कंटेंट बनाओ, अपने ब्रांड्स को रीच आउट करो, जिस भी ब्रांड का बनाया है, दे विल पे यू गुड अमाउंट। अगर मानो एक मंथ में 2 ब्रांड के साथ भी आपने डील क्रैक कर ली, तो यार गुड टू गो, यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। और फिफ्थ है ई बुक। आप मॉम हो या स्टूडेंट हो या जो भी हो, जो भी आप अच्छा करते हो उसके अराउंड आप कोई सी ई बुक लिख दो, वो तो आपके लिए लाइफ टाइम रिकरिंग इनकम हो जाएगी। लाइक जैसे मम्मी, आज मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मेरी माँ ने हम लोगों को फाइटर बनाया है, फाइट बैक करना सिखाया है, हारना नहीं है।
तो अगर मेरी माँ को तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ पेरेंटिंग पे बुक लिखो, लेकिन उनको नहीं करना है। तो आप पेरेंटिंग पे बुक लिखो, फिर बच्चों के टिफ़िन के ऊपर बुक लिखो, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाउ टू क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम, ये मॉर्निंग रूटीन फ़ॉलो, लाइक ये थ्रू आउट द डे रूटीन फ़ॉलो करो। तो इस टाइप की ई-बुक्स लिखो, व्हाटएवर यू आर गुड एट। रिलेशनशिप हो गई, कुकिंग हो गई, पेरेंटिंग हो गई, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स आर देयर। जिस पे भी आपका थोड़ा भी कमांड है, ई-बुक लिखो और स्टार्ट सेलिंग इट। मोरल ऑफ दिस पॉइंट इज़, आप अगर एक स्किल पे मास्टर कर जाते हो, तो आपको लोगों के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता है, लोग खुद आपके पास आते हैं। यू जस्ट नीड टू मास्टर वन स्किल इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड मल्टीपल थिंग्स कि ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ। आजकल मैं बच्चों को देखती हूँ, डिज़ाइनिंग भी करना है, फिर कोडिंग भी करनी है, एसईओ भी करना है, मार्केटिंग भी करनी है। नहीं, कोई सा भी एक स्किल लो और उसको तुम अच्छे से सीखो, फिर देयर इज़ नो वन हू कैन होल्ड अप योर हैंड। आई होप इस टॉक से आपको कुछ मोटिवेशन मिली हो। मैं आप सभी औरतों से ये कहना चाहती हूँ, क्या आप एक बारी अपने लिए जी के देखो। आप आज में जियो और अपने लिए कुछ करने का सोचो। क्या पहले बच्चों का कर लूँ, उसके बाद मैं अपने लिए करूँगी, या स्टूडेंट हैं या कोई भी है, एक बार शुरुआत करके देखो। सबसे मुश्किल होता है पहला कदम। एक बार ये आपने पहला कदम ले लिया है, तो आगे का रास्ता खुद ही बनता चला जाएगा। और मानो आप पहला कदम लेने के बाद भी आप हार रहे हो, चीज़ें वर्क अराउंड नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कुछ बहुत ही अच्छा उसके बाद रखा है। कभी पेरेंट्स को देखा है अपने बच्चों को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं? वो मल्टीपल इवेंट्स के थ्रू अपने बच्चों को देखते रहते हैं किसमें कितनी कैपेबिलिटी है। तो भगवान अगर टफ टाइम ला रहा है और बार-बार फेल हो रहे हो, नहीं उठ पा रहे हो, तो इसका मतलब है भगवान इज़ टेस्टिंग यू, क्योंकि उनके पास आपके लिए बहुत बिगर प्लान है। सो जब बिगर प्लान रहता है, तो उसकी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। और मैं जोश टॉक को थैंक्स कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। मैं जब मेरा टफ टाइम चल रहा था, दिस वाज़ द थिंग व्हिच कीप मी मोटिवेटेड। मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझको यहाँ से मिली है। और मैं ये मतलब इमेजिनरी बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली फैक्ट। जब टफ टाइम चलता था, तो जब मैंने वापस से अपना करियर बनाना शुरू किया, मैं सोचती थी एक दिन मैं भी सक्सेसफुल होके यहाँ जाऊँगी एंड आई विल शेयर माय स्टोरी। और मैंने ये लिखा था लिटरली, क्या वन डे आई विल बी ऑन जोश टॉक स्टेज एंड सी टुडे आई एम देयर। तो 10 बारी गिरो। कभी मकड़े को देखा है? वो बार-बार अपने नेस्ट, लाइक वो जाल बनाता है, गिरता है, बनाता है, गिरता है। लेकिन वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो कंप्लीट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ना जाए। तो जोश टॉक को लिटरली थैंक्स मुझको यहाँ बुलाने के लिए।